हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वियतनाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है। इस देश के 3/4 क्षेत्र पहाड़ों और पहाड़ियों को कवर करते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट फांसीपन है, जो 3143 मीटर है। चेगसोन के पहाड़ पठार का निर्माण करते हैं, जो देश की पूरी लंबाई के साथ लगभग फैला हुआ है। वियतनाम में कई वास्तविक प्राकृतिक चमत्कार है, जिसके लिए उन्हें पर्यटकों के बीच सराहा जाता है। उत्तर में हालोंग खाड़ी है, जो चूना पत्थर की चट्टानों और द्वीपों से परिपूर्ण है। वनस्पतियों और जीवों के अलग अलग जैविक रूपों के लिए वियतनाम को एशिया के सबसे धनी देशों में से एक माना जाता है। देश के दक्षिण में बड़ी नदियां हैं। वियतनाम में नदियों का घना नेटवर्क है, जिनमें से सबसे बड़ी और सबसे पूर्ण बहने वाली मेकोंग और होंगा है, जो दक्षिण चीन सागर में बहती है। कई अन्य छोटी नदियां अन्नाम पर्वत और पठारों से समुद्र में उतरती है। सबसे बड़ी झीलों में से कुछ झीलें यहाँ हैं। इस देश का 80% से अधिक भाग पहाड़ी है। वियतनाम का कुल क्षेत्रफल 3,31,212 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश विश्व का 65वां देश है। यहाँ की कुल आबादी 9,62,08,984 है। आबादी के मामले में यह देश विश्व का 15वां देश है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह है। यहाँ की कुल आबादी का केवल 20% लोग शहरी है, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यहाँ बहुत सी जनजातियाँ रहती है, लेकिन भारी बहुमत में वियतनामी है। इसके अलावा चीनी, खमेर, थायस, हमोंग और पहाड़ी जनजातियां भी यहाँ निवास करती है। यहाँ कुल 54 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा वियतनामी है। यहाँ के अधिकतर लोगों की भाषा वियतनामी है। देश के 95 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा यह भाषा बोली जाती है। वियतनाम की करेंसी डोंग है। वियतनाम एक देश के रूप में 2 सितंबर 1945 को उभरा। यह देश फ्रांस का लंबे समय से गुलाम था। वियतनाम की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष करने पड़े। ची मिन ने वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए फ्रांस और जापान के खिलाफ संघर्ष की लीग की स्थापना की, जिसे वियतनाम लीग के रूप में जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में देश के उत्तरी भाग पर चीनी सैनिकों का कब्जा था और दक्षिणी भाग पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। 23 सितंबर 1945 को फ्रांस के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए युद्ध शुरू हुआ और 1954 में इसके परिणामों के बाद जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए और वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में गृह युद्ध छिड़ गया। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर हवाई बमबारी शुरू की। इसके बाद वियतनामी सरकार ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। 1973 में पेरिस में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1976 में उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम को आधिकारिक तौर पर फिर से मिला लिया गया और रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बनाया गया। चीन के साथ इस देश के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे। चीन के साथ 1978 से 1980 तक झड़प चलते रहे। बाद में वियतनाम ने देश के निजी क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से कई सुधार किए। अमेरिका ने व्यापार प्रतिबंध हटा लिया। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ का सदस्य बन गया। वियतनाम की अर्थव्यवस्था का विकास लंबे समय से धीमी गति से चल रहा था। यह देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ और अन्य देशों में अपने उत्पादन का निर्यात करने लगा। वियतनाम में एक विकसित और प्राचीन संस्कृति है। पूरे वियतनाम में 7300 स्मारकों को संरक्षित किया गया है। वियतनाम में कई प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों को अभी भी मनाया जाता है। वियतनाम का उत्तरी भाग देश का सबसे पुराना क्षेत्र है। ऐतिहासिक स्मारकों और सुंदर दृश्य के लिए जाना जाता है। यहाँ के 85% से अधिक लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। यह देश ज्यादा धार्मिक देश नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। 14% के लगभग लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं तथा 1% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। इस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। यहाँ यह खेल काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग फुटबॉल खेलना काफी पसंद करते हैं। यहाँ दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल मार्शल आर्ट्स है। यह खेल भी यहाँ काफी लोकप्रिय है। इस देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ के 38.6% लोग कृषि पर निर्भर है। यहाँ की जीडीपी में कृषि का 15.3% योगदान आता है
33.3% योगदान इंडस्ट्री से आता है तथा 51% योगदान सर्विस क्षेत्र से आता है। इस देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी अर्थव्यवस्था है, विश्व की 44वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह देश अन्य देशों में कच्चा माल, सी फूड, चावल, कॉफ़ी, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं व सब्जियां निर्यात करता है। निर्यात का इस देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छा योगदान है। वियतनाम का पर्यटन क्षेत्र भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ की पहाड़ियाँ काफ़ी खूबसूरत है जो उत्तरी वियतनाम में स्थित है। इस देश की राजधानी हनोई काफ़ी खूबसूरत शहर है। इस देश की अर्थव्यवस्था में यहाँ के पर्यटन क्षेत्र का काफ़ी योगदान है। यहाँ प्राचीन स्मारकों को लोग देखने आते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।